Hello, good morning everyone. Welcome dear student in the 8th standard Hindi class. I am your teacher प्रतिभा मिस. बच्चों हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई का पहला लेसन जो है कविता है. आज हम उसका अध्ययन करेंगे. लिसन, लुक हियर एवरीवन. लेसन नेम धरती का आंगन महके. यह कविता जो है इसके लेखक डॉक्टर प्रकाश दीक्षित है. इसमें इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है बच्चों कि आज के युग में साइंस कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, बहुत तरक्की किए, लेकिन उसमें जो अस्त्र शस्त्र बने हैं, मीन्स एग्जाम्पल पार जैसे बम, तो वह अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी प्रयोग किया जाता है. मीन्स अच्छे कार्यों के लिए, बुरे कार्यों के लिए. लेकिन उनका कहना है कि जो विनाशकारी अस्त्र शस्त्र हैं वह जो है हम इंसानों के ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए. तो कविता में कवि ने जो है कर्म ज्ञान कर्म ज्ञान और विज्ञान के महत्व के बारे में बताया है. लेकिन मनुष्य विनाशक अस्त्रों का निर्माण कर रहा है. अगर वह इस कार्य को ना करे तो हमारे समाज को स्नेह सदाचार की भावना रखने वाला जो है नागरिकों की आवश्यकता है. हमारे समाज में जो है क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? स्नेह सदाचार और मानवता का जो वातावरण है वह समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और समाज के विकास के लिए जो है यह अत्यंत आवश्यक है. ओके, तो इसी के बारे में जो इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है. चलिए इनका परिचय पढ़ लेते हैं. डॉक्टर प्रकाश दीक्षित का जन्म 1921 में इटावा या उत्तर प्रदेश में है. इनका मृत्यु जो हुआ है सन 2012 में हुआ है. परिचय: आजीवन अध्यापक रहे. इन्होंने टीचिंग का कार्य किया. मीन्स क्या, यह अध्यापक थे. इन्होंने अध्यापन क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं. डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं. अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की है. आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही है. प्रमुख कृतियाँ अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह. ओके, ये सारे हैं इनकी रचनाएं हैं. ओके, अब देखिए बच्चों पद्य संबंधी. पद्य मीन्स क्या? कविता. गद्य मीन्स क्या? पाठ. पद्य किसको बोलते हैं? कविता को हम पद्य बोलते हैं, पद्य. और गद्य किसको बोलते हैं? लेसन, जो पाठ हमारा होता है. प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी कर्म ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है. इन्होंने इस कविता के अंदर कर्म ज्ञान और विज्ञान के महत्व के बारे में बताया है. आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप लें, परंतु विनाशक शास्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है. इनका कहना है कि विज्ञान कितना भी तरक्की बच्चों कर ले, आसमान को नाप ले, लेकिन जब तक हम मनुष्य के अंदर सदाचार, स्नेह, प्रेम की भावना नहीं आएगी, तब तक हम एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम का भाव नहीं रख सकते. तो यह बोलते हैं कि ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्र जो मानवता को विनाशक अस्त्र से जो है मानवता को हम नहीं बचा सकते. और इसे बचाने के लिए यह तभी संभव है जब हम समाज में सदाचार और स्नेह भाईचारा को बढ़ाएंगे. तो चलिए बच्चों हम इसका अध्ययन करते हैं. धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सावधान से. धरती मीन्स जमीन,
विज्ञान साइंस, सरिता मीन्स नदी, प्रवाहित मीन्स बहता हुआ, खेत, धान मीन्स धान्य अनाज। ओके, धान्य अनाज। तो यहाँ पर जो है कवि क्या कर रहे हैं कि धरती का आंगन बने, पूरी धरती का आंगन विज्ञान से महक रहा है। कहने का मतलब है कि विज्ञान की प्रगति की वजह से पूरी धरती को लाभ मिल रहा है। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सावधान से। नदियों की धारा इस प्रकार मोड़ दो कि हर खेत जो है क्या, हर खेत अनाज की भरपूर फसल पैदा कर सके। मीन्स ऐसी सरिता को बहाओ, ऐसा मोड़ दो कि सभी खेतों में अनाज पैदा हो। अभिलाषाएं, कोई भूखा न रहे। अभिलाषाएं नित्य मुस्काए, आशाओं की छाह में पैरों की गति बंधी हो, विश्वासों की राह में। अभिलाषाएं मीन्स क्या, इच्छाएं। नित्य मुस्काए, नित्य मीन्स प्रतिदिन, मुस्काए मीन्स हल्की हंसी, आशा मीन्स उम्मीद, छाह मीन्स छाँव, पैरों की बंधी हो विश्वासों की राह, विश्वास मीन्स उम्मीद। ओके, राह मीन्स रास्ता, मार्ग। तो यहाँ पर जो है कवि क्या बोले, मनुष्य के अंदर अभिलाषाएं, इच्छाएं अनेक है बच्चों। हम मनुष्यों का जो है इच्छा का कोई अंत नहीं है। मनुष्य के अंदर आशाएं होती हैं, पूर्ण करने की हमारी इच्छाएं भी होती हैं। हमारी इच्छाएं जो है अनेक है, लेकिन उन आशाओं को हम ईमानदारी से हमें जो है पूरा करना चाहिए। क्या है, हमें ईमानदारी और मेहनत से पूर्ण करना चाहिए। पैरों की गति बंधी हो विश्वासों की राह में। निराशा से हमारे पैर डगमगाने नहीं चाहिए। हमें विश्वास के साथ हमेशा, विश्वासों की राह में, हमें विश्वास के साथ हमेशा अपनी राह, अपनी मंजिल पर चलते जाना चाहिए। बच्चे, अभिलाषाएं जो इच्छाएं हमारी बहुत हैं, लेकिन जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो तकलीफ होता है ना। तो क्या बोलते हैं, मनुष्य की इच्छाएं तो बहुत होती है, अनेक है, लेकिन उन आशाओं को हमें ईमानदारी से और मेहनत से पूर्ण करना चाहिए। निराशा जब होती है तो पैरों की गति बंधी हो, मीन्स पैर हमारे डगमगाने नहीं चाहिए। पैरों की गति बंधी हो मीन्स क्या, हमारे पैर जो है डगमगाने नहीं चाहिए। ओके, हमें विश्वास के साथ आगे अपनी राह, अपनी मंजिल पर, राह मीन्स क्या यहाँ पर है, मंजिल पर चलते जाने चाहिए। और विश्वास एक दूसरे के ऊपर बने रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिल्पकला, हस्तकला मीन्स हाथों से बनी हुई सामग्री, कुमुद मीन्स कमल की माला, वक्षस्थल मीन्स छाती, हार, फूल फलों से हरी भरी धरती मीन्स धरती जमीन, श्रृंगार मीन्स साज सज्जा। तो यहाँ पर लेखक क्या बोल रहे हैं, शिल्पकला हाथों से जो बनी हुई वस्तुएं होती है। ओके, सभी प्रकार के शिल्पकला, कुमुदों की माला, वृक्ष स्थल का हार हो, सभी प्रकार के शिल्प कलाओं को हमें अपनाना चाहिए। सभी की उन्नति हो और उन्हें शिल्पकला की जो सभी शिल्प कलाओं को हमें अपनाना चाहिए और उसकी उन्नति होनी चाहिए, और उन्हें हमें गले में माला की तरह अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से हम गले में माला धारण करते हैं उसी तरीके से गले की माला की तरह उसे हमें अपनाना चाहिए। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो, हमारी धरती जो ज़मीन है जो फूलों से भरी पड़ी है, फूल और फलों से भरी पड़ी है, इसका श्रृंगार जो है इसका श्रृंगार भी इसी से होता है और वह हमेशा हमारी धरती हरी भरी रहे, यही धरती का श्रृंगार है। मीन्स कहने का क्या है मतलब है, लेखक कहते हैं कि हाथों से जो बनी हुई वस्तुएं होती हैं उनका हमें विस्तार करना चाहिए, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा ना, आगे बढ़ेगा, और उसका हमें सम्मान भी करना चाहिए और उसे माला के हार की तरह
अपने गले में पहने रहना चाहिए। और धरती का श्रृंगार क्या है? फल फूल। तो धरती के श्रृंगार, धरती से हमारा जो है फलों फूलों से हमारा धरती जो है भरा पड़ा है। हमारी धरती ज़मीन जो है फूलों और फलों से भरी पड़ी है। इसका श्रृंगार भी इसी से होता है और हमेशा हमारी धरती हरी भरी रहे, यही हमारी धरती का श्रृंगार है। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। यहाँ पर चंद्रलोक और मंगल ग्रह तक जो है हमारे लोग चले गए ना, चांद पर पहुँच गए हैं। तो क्या बोलते हैं कि साइंस कितना तरक्की कर दिया है। कभी बोलते हैं कि आज जो है साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, चंद्रलोक तक, चंद्रमा तक जो है मनुष्य पहुंच गया है। तो कभी कहते हैं चंद्रलोक और मंगल ग्रह पर मनुष्य विज्ञान के माध्यम से पहुंचा है। कभी कहते हैं कि मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करता रहे। ओके। और कभी क्या कहते हैं? विनाशकारी किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से, किंतु विनाशकारी यंत्रों तथा अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके। विनाशकारी अस्त्रों का से मानवता को बचाना आवश्यक है। विनाशक अस्त्रों का इंसान से मीन्स क्या? विनाशकारी अस्त्रों से मानवता को बचाना आवश्यक है। ओके। साथ साथ जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्रा शलाका मन सुंदरता आंकती। कवि कहते हैं विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य आगे चला गया है। ओके। मनुष्य जो है क्या है? आगे चला गया। लेकिन ज्ञान विज्ञान से आगे हम देखिए, श्वास श्वास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती। क्या है? क्या ढकती बच्चों? हम देखिए, श्वास श्वास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती। कभी कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तो हम मनुष्य बहुत ही आगे चले गए, लेकिन ज्ञान विज्ञान से आगे हमें क्या ढक लेती है बच्चों? हमारे आचरण जो है, सदाचार। ओके। आचरण, हमारे नैतिक गुण, हमारे अच्छे कर्म जो हैं वह हमें सदाचार की भावना, पवित्रता, इन सभी को हम अपने जीवन में हमें रखना चाहिए। सदाचार की शुभ्र मीन्स उज्ज्वल। सदाचार उज्ज्वल मन की सुंदरता आँक लेती। सुंदर मन का आँकना मीन्स मूल्य लगाना, आँक लेती। कभी कहते हैं हम विज्ञान के क्षेत्रों में कितना भी आगे हो जाएं, लेकिन हमें बच्चों अपने अंदर नैतिक गुणों जो है, हमारे अंदर नैतिक गुण ही हमारी सुंदरता का परिचायक है। वही हमारे मूल्य आंकते हैं, बताते हैं। नैतिक मूल्य, नैतिक गुण जो होते हैं उसी से हमारी सुंदरता को आंका जाता है। प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई नापता। यहाँ पर देखिए, मेघा मीन्स क्या है? बुद्धि। बच्चों, प्रतिभा का पैमाना क्या? कवि कहते हैं कि हमारे बुद्धि का पैमाना जो है बहुत ही ऊंचा जा सकता है। बुद्धि हमारी तो बहुत ऊंची है, कहीं भी जा सकती है, बहुत ऊंचा जा सकता है। हमारे मानवता का जो है मीटर, क्या? मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। हमारे मानवता का मीटर जो है, हमारे मानवता का मीटर हमारा व्यवहार है। क्या है? व्यवहार ही है जो हमारे मन की गहराई को वो मापता है। एक दूसरे के प्रति व्यवहार, एक मानव का दूसरे मानव से कैसा व्यवहार हो, एक इंसान का हृदय कैसा है, हम उसकी प्रतिभा, बुद्धि और व्यवहार को
के माध्यम से उसके चरित्र का वर्णन करते हैं। ओके, इंसान के बच्चों, हम इंसान के व्यवहार के माध्यम से तो हम उसकी बुद्धि, व्यवहार, उसके चरित्र का वर्णन करते हैं ना। व्यवहार अच्छा करते बोलते हैं कि हाँ वो बहुत ही अच्छा है, उसका नेचर कितना अच्छा है, उसका व्यवहार उसका कितना अच्छा है, वो चरित्र कितना अच्छा है, तो उसका हम आकलन करते ना, मापते हैं। तो वहाँ पर बोलते हैं नैतिक गुण ही हमारा सुंदरता का परिचायक होता है। मीन्स नैतिक गुण होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट, आत्मा। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिल वसुधा के जयगान से। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कवि, क्या कर रहे हैं। कवि कहते हैं हमारी आत्मा, आत्मा मीन्स क्या बच्चों, मन। हमारी आत्मा प्रेम, आवृत मीन्स क्या, ढका हुआ, परिधान मीन्स वस्त्र, स्नेह मीन्स प्यार, ओके, अर्चना मीन्स क्या, पूजा, हाँ, वसुधा मीन्स धरती। तो कवि कहते हैं हमारी आत्मा जो है, हमारी आत्मा प्रेम स्नेह से परिपूर्ण हो, सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो। ओके, स्नेह प्रभा परिधान से, हमारी आत्मा स्नेह रूपी परिधान, स्नेह, हमारी आत्मा स्नेह रूपी वस्त्र से जो हम सब से सजी हो। क्या कवि कह रहे हैं कि हमारी आत्मा जो है, हमारी आत्मा स्नेह रूपी वस्त्र से सजी हो, करे अर्चना हम सब मिलकर इस धरती की, अर्चना मीन्स पूजा, वसुधा मीन्स धरती, हम सब इस धरती की मिलकर पूजा करें और धरती की जय गान करें, मीन्स गान करें, गाना गाएं। ओके, क्लियर एवरीवन। मैं वापस रिपीट करती हूँ। कवि कहते हैं हमारी आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। कवि कहते हैं हमारी आत्मा प्रेम स्नेह से परिपूर्ण हो, सबके प्रति हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण हो, हमारा आत्मा स्नेह रूपी परिधान मीन्स हमारा आत्मा स्नेह रूपी वस्त्र से सजी हो, हम सब मिलकर इस धरती की पूजा करें। अर्चना मीन्स पूजा, हम सब मिलकर इस धरती की पूजा करें और जयगान करें। क्लियर एवरीवन। लेसन इज ओवर। थैंक यू।